नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अक्सर आपने सुना होगा कि माँ बाप की प्रॉपर्टी पे बेटों का पूर्ण रूप से अधिकार होता है। ये चीज़ आपने सुनी होगी और बेटे अपना अधिकार जताते भी हैं। तो क्या ये वास्तव में अधिकार उनका है या नहीं है? क्या नए नियम के हिसाब से उनका अधिकार है, और है तो कैसे है? ये चीज़ हम लोग विशेष रूप से बात करेंगे। आप इस वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। अगर अंत तक बने रहते हैं तो आप लोग जानेंगे कि माँ बाप के प्रॉपर्टी पे बेटों का अधिकार है या नहीं है। सबसे पहले तो एक चीज़ आपको क्लियर कर दें कि पहले क्या चीज़ था कि बेटे जो होते थे वो बाप की संपत्ति को जो है कि अपना उस पर पूर्ण रूप से अधिकार मानते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के बाद एक क्लियर हो चुका है कि माँ बाप चाहें तो अपनी प्रॉपर्टी उसे दे सकते हैं जो उनकी सेवा कर सकता है, या जो उनकी सेवा कर रहा है उसको वो प्रॉपर्टी दें। अब उसके बावजूद भी बहुत से माँ बाप ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं, बेटा कितना भी क्रूप हो, बेटी कितनी भी बेकार हो, फिर भी वो चाहते हैं कि नहीं हमारी औलाद है, हम इनको जो है कि प्रॉपर्टी देंगे। और देंगे क्या, देते हैं। देंगे क्या, देते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने तो बिल्कुल तमाशा ही बना लिया है। तमाशा कैसे बना रखा है? अब प्रॉपर्टी की बात को थोड़ा साइड में रख के जो हम उस पर बात करते हैं कि साइड में क्या बोलते हैं कि तमाशा क्या बना लिया है। मानते हैं एक आदमी के दो बेटे हैं। अब इनका ये बंटवारा कैसे करते हैं, सबसे पहले इस पर हम ध्यान देते हैं। ऐसे ये दो बेटों की जब शादी होती है, शादी की बात ये पूरी स्थिति बदल जाती है। शादी जब होती है तो वो क्या करते हैं, दोनों भाई अलग अलग हो जाते हैं। वो जैसी शादी हुई, तो मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है कि जो कुछ लोगों को ये वीडियो देख के वो बुरा लगे, लेकिन जो चीज़ सच्चाई है उसे मैं छुपा नहीं सकता। और मैं उसे जो है कि ऐसा नहीं है कि मतलब ना बताऊँ। जो चीज़ सच्चाई है, जो मैं वास्तव में देखा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, वही चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ। बाकी आप लोगों ने क्या देखा है क्या नहीं देखा, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो क्या होता है, जैसे शादी हुई वैसे मतलब अलग हो गए। अलग होने के बाद जब माँ बाप की परिस्थिति धीरे धीरे डाउन हो जाती है, परिस्थिति मतलब जब उम्र धीरे उनका जब ढलने लगता है, जब एक बुढ़ापे में आते हैं, उनको उम्मीद एक आशा होती है कि हमारी बेटी जो है कि दो रोटी देंगे। तो अब ये देखते रहिए, अभी करते क्या हैं। अब ये प्रॉपर्टी के साथ में, यानी संपत्ति के साथ में माँ बाप का ही बंटवारा करते हैं। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि माँ बाप का ही बंटवारा कर लेते हैं। माता प्लस पिता का भी बंटवारा करते हैं। माता और पिता का बंटवारा कैसे करते हैं? कहते हैं, ये क्लियर नहीं है, हो सकता है कि बड़ा पिता को और माँ को रखे और छोटा बड़ा जो है कि माँ को रखे और छोटा जो है पिता को रखे। ये चीज़ होता है अक्सर। सबसे बड़ी चीज़ ये समझ में नहीं आती कि संपत्ति का बंटवारा करते हैं कि माँ बाप का बंटवारा करते हैं। यहाँ पे जिन बच्चों को, दो बच्चों को पालने के लिए माँ बाप ने अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, पूरा अपना सभी कुछ, दिहाड़ी मजदूरी जो भी कुछ किया, नौकरी किया, जो भी पैसे जैसे भी कमाए, खिलाए पिलाए, सब कुछ किए। और जब उनको लगता है कि दो बेटे हम लोग का एक साथ में, हम लोग का जो है कि हम लोग की ज़िंदगी एक अच्छे उसमें निभाएंगे, तो वो दोनों उनका बंटवारा कर लेते हैं। एक बोलता है कि तू माँ को देखेगा, एक बोलता है तुम बाप को देखेगा। ठीक, अगर खुदा ना खास्ते जैसे दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, माँ बाप में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, माँ की मृत्यु हो गई तो पिताजी बच जाते हैं, पिता की मृत्यु हो गई तो माँ बच जाती है। अब उनका क्या होता है? दो बेटे थे। अब दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, तो माँ की या पिता की। तो उस समय इन जो बचे, या माँ बची या पिता बचे, जो भी बचे, किसी एक की मृत्यु हो चुकी है। अब क्या होता है दो बेटों में? भाई जो मैं देखा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, वो ही मैं आपको बता रहा हूँ। और इसका निष्कर्ष जो है अंत में आप लोग खुद निकालिए, क्या ये सही है या गलत है। क्या होता है कि बेटे ने क्या किया, एक महीने बड़ा भाई रखेगा और एक महीने छोटा भाई। समझे? मतलब एक महीने बड़ा रखेगा माँ को अपने पास में, ये पिता भी हो सकते हैं, और एक महीने छोटा रखेगा।
मतलब यहाँ भी एक माँ को या एक पिता को भी ये नहीं खिला सकते हैं, पर संपत्ति में पूरा अधिकार होना चाहिए। संपत्ति इनको चाहिए, इन बेटों को। मतलब यहाँ पर अपने माँ बाप को नहीं खिला सकते हैं, 1 महीने 2 महीने रख के अपने पास में नहीं खिला, आप इनको जीवन भर नहीं खिला सकते हैं, लेकिन कहेंगे कि हमें जो है आपकी संपत्ति में पूरा अधिकार है, क्योंकि हम तुम्हारे बेटे हैं। वहाँ बोलेंगे हम तुम्हारे बेटे हैं, हमारा अधिकार बनता है, हमें हमारे हिस्से का दे के अलग कर दो। पता नहीं किस मुंह से लोग कह देते हैं, समझ में नहीं आता है। अब कभी कभी ऐसा होता है, ये भी देखा गया है कि लोगों के घर में पंचायतें बैठी जाती हैं, 2-3 आदमी 4-5 आदमी को लेकर लोग बैठ जाते हैं कि हमारे बाप हमें संपत्ति नहीं दे रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे घरवाली को भी परेशानी हो रही, बच्चों पर। अरे भाई ये तो सोच कि जैसे तुझको परेशानी हो रही है वैसा तेरे माँ बाप को भी कोई परेशानी हुई हो, ये सब विचार नहीं करेंगे, लेकिन संपत्ति पे विचार करेंगे। तो कहेंगे हम तुम्हारे बेटे हैं, इसलिए हमारा जो है तुम्हारी संपत्ति पे अधिकार है। तो ऐसे बेटों के लिए मैं साफ एक चीज़ बता दूं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, हमारे सुप्रीम कोर्ट और अनेक राज्य के हाई कोर्ट ने चीज़ क्लियर कर दिया है कि जो बेटे अपने माँ बाप की सेवा ना कर सके, जो संतान में माँ बाप की सेवा ना कर सके, उसको माँ बाप अपनी संपत्ति नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो बाप के द्वारा बनाई हुई है, बेटों के द्वारा नहीं बनाई हुई है। तो उसकी वो संपत्ति बाप जो है वो संपत्ति नहीं देंगे, उनका पूरा अधिकार। बेटों का अधिकार है कि तुम हमारे बाप हो, इसलिए तुम्हारे संपत्ति में अधिकार है। तो बाप का भी अधिकार है कि तुम हमारे बेटे हो, इसलिए आजीवन भर हमारा खर्चा उठाने का तुम्हारा अधिकार है, बाप या माँ। ठीक है, कि हमारा भी अधिकार ये है कि तुम हमारा आजीवन भर खर्चा उठाओ और हमारी संपत्ति में अपना अधिकार पाओ, और नहीं उठा नहीं सकते हैं तो आपका इस संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है। जो हमारा सेवा करेगा उसको हमें संपत्ति देंगे। ठीक है, डरे नहीं, घबराए नहीं बिल्कुल भी। ऐसे बेटों को ऐसे सबक सिखाइए कि जो माँ बाप की सेवा ना कर सके वो संपत्ति से बेदखल कर दीजिए, उसको संपत्ति लेने का और उस व्यक्ति को भी संपत्ति लेने का कोई भी अधिकार माँ बाप से नहीं है जो अपने माँ बाप का सेवा नहीं कर सकता है। अब एक चीज़ और आती है, अक्सर देखा गया कि शादी के बाद कहते हैं कि बहू ने बिगाड़ दी। बहू ने क्या बिगाड़ दिया? बहू तो पराया घर की थी, वो तो बेचारी आई, अब उसको जैसा आपका बेटा चलाएगा वह चलेगी, वो जैसा चलाएगा वह चलेगी। उसको तो अपने प्रमाण ढालना पड़ेगा। 18 साल, 19 साल, 20 साल, 22 साल, 24 साल, 25 साल वो अपने मैके का सब कुछ सीख के आई है। अब वो उससे आपके घर में आके सीखना होगा और आपको सिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो आई और उसके अगले दिन बोलेगा हमारे घर का ये नियम है। तो एक दिन में तो कोई भी किसी का नियम नहीं सीख पाता है, तो थोड़ा वक्त लगता है। तो वहाँ पे बहू की गलती नहीं होती, वहाँ गलती आपके बेटे की खुद की होती है। उसके सिर वो खेलते रहते हैं कि ये नहीं है वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा हाथी को आदमी पालता है, हाथी आदमी को नहीं पालता है। तो ये चीज़ नहीं है कि मानते नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। आपके बेटे में कमी है और सीधे सीधे बात ये आती है कि अगर आपका बेटा, आपके बहू आपका सेवा नहीं कर पाते हैं तो आप उनको संपत्ति मत दीजिए, वो आपका कानूनी अधिकार है। अगर आपका बेटा आपकी संपत्ति में से कहता है हम आपके बेटे हैं, इससे हमारा अधिकार बनता है कि आप हमें संपत्ति में से हिस्सा देंगे, तो आप सीधे बोल सकते हैं कि हाँ अगर तो आप हमारे बेटे हो, तो हमारा अधिकार है कि आप हमारा आजीवन भर खर्चा उठाइए और संपत्ति में हिस्सा पाइए। ठीक है, तो भाई अगर किसी को वीडियो देख के बुरी लगी हो तो लगती रहे, मुझे कोई टेंशन नहीं है, जो सच्चाई थी वो मैंने बताया। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, और सेवा करेंगे यार ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल जाएगा, नहीं करोगे तो फिर वही धक्के खाओगे इधर उधर। ओके बाय।